हेलो दोस्तों, डिक्टेशन स्टार्ट होगी 5 सेकंड बाद। स्टार्ट। पिछले कुछ सालों के दौरान तेज रफ्तार जिंदगी में आधुनिक तकनीकी के बढ़ते दखल ने रहन सहन से लेकर सोचने समझने तक के स्वरूप में काफ़ी बदलाव ला दिया है। इसमें कई बार लोग आधुनिक तकनीकी से लैस संसाधनों का इस्तेमाल करते हुए यह भी गौर नहीं कर पाते कि इसका असर उन पर क्या पड़ रहा है और इसके दीर्घकालिक नतीजे क्या होंगे। बीते करीब 1.5 साल से महामारी की वजह से लगी पूर्णबंदी के बाद से अब तक स्कूल कॉलेज बंद हैं और लगभग सभी बच्चों की पढ़ाई लिखाई इंटरनेट पर या ऑनलाइन कक्षाओं पर निर्भर है। जाहिर है, बहुत सारे बच्चों की पहुंच अब स्मार्टफोन और कंप्यूटरों पर बिना रोक टोक के हो रही है। अगर इन संसाधनों की गतिविधियों में बच्चों की व्यस्तता सिर्फ पढ़ाई लिखाई या हल्के फुल्के मनोरंजन तक सीमित रहती, तब शायद समस्या नहीं खड़ी होती। मुश्किल यह है कि इंटरनेट पर मौजूद ऑनलाइन गेम सहित कई तरह की अवांछित चीज़ों तक भी बच्चों की आसान पहुंच होती जा रही है और अब उनमें से कई के उपयोग की लत के अनुसार सामने आने लगे हैं। पैरा। इसी के मद्देनज़र दिल्ली उच्च न्यायालय ने बुधवार को केंद्र सरकार से कहा कि वह बच्चों को ऑनलाइन गेम की लत से बचाने के लिए एक राष्ट्रीय नीति बनाने की मांग करने वाले प्रतिवेदन पर फैसला करे। दरअसल बच्चों के बीच ऑनलाइन गेम खेलने की लत अब एक व्यापक समस्या बनती जा रही है और लोगों के बीच इसे लेकर चिंता बढ़ रही है। 1.5-2 साल पहले घरों में बच्चे अगर ज़्यादा वक्त तक टीवी, कंप्यूटर या स्मार्टफोन में व्यस्त रहते थे, तब अभिभावक उन्हें टोक पाते थे। लेकिन अब स्कूलों में नियमित पढ़ाई बंद होने की स्थिति में बच्चों को आमतौर पर घरों में ही रहना पड़ता है। सगे संबंधियों, परिचितों और दोस्तों से मिलने जुलने के हालात फिलहाल नहीं हैं। ऐसे में उन्हें खुद को व्यस्त रखने का आसान रास्ता इंटरनेट की दुनिया में व्यस्त होना लगता है। आज इंटरनेट का दायरा इतना असीमित है कि अगर उसमें बहुत सारी सकारात्मक उपयोग की चीज़ें उपलब्ध हैं तो बेहद नुकसानदेह और सोचने समझने की प्रक्रिया को बाधित करने वाली गतिविधियां भी मौजूद हैं। आवश्यक सलाह या निर्देश के अभाव में बच्चे ऑनलाइन गेम या दूसरी इंटरनेट गतिविधियों के संजाल में एक बार जब उलझ जाते हैं तो उससे निकलना मुश्किल हो जाता है। पैरा। अक्सर ऐसी खबरें आती रहती हैं कि किसी बच्चे ने ऑनलाइन गेम में जुआ खेलने में काफ़ी पैसे गंवा दिए। कहीं अभिभावक ने ज़्यादा खेलने से मना किया तो तनाव में आकर बच्चे ने खुदकुशी कर ली। ऐसी घातक घटनाएं भले ही आम नहीं हों, लेकिन इतना तय है कि इंटरनेट की दुनिया में ज़रूरत
से ज़्यादा व्यस्तता बच्चों के कोमल मन मस्तिष्क पर गहरा असर डाल रहा है और उन्हें मनोवैज्ञानिक रूप से गहराई से प्रभावित कर रहा है। वक्त की मार से ज़्यादातर लोगों का सामाजिक दायरा बेहद छोटा होकर परिवार और अपने घर में सिमट गया है और इसके सबसे ज़्यादा शिकार बच्चे हुए हैं। ऑनलाइन व्यस्तता बच्चों और युवाओं को दुनिया की वास्तविकता से भागने की सुविधा मुहैया कराती है। वे समस्याओं से लड़ने के बजाय आभासी दुनिया के संजाल में अपने मानसिक खालीपन की भरपाई खोजने लगते हैं, मगर उनकी ऐसी सामान्य सी लगने वाली गतिविधियां जब लत में तब्दील हो जाती हैं, तब उन्हें संभालना मुश्किल हो जाता है। इसमें दो राय नहीं कि आधुनिक तकनीकी से लैस संसाधनों और ख़ास तौर पर इंटरनेट ने आम लोगों की ज़िंदगी को आसान बनाया है, लेकिन यह व्यक्ति के विवेक पर निर्भर है कि वह इन संसाधनों का सकारात्मक इस्तेमाल करता है या नकारात्मक। पैरा मानसून के पैटर्न में बदलाव की वजह से होने वाली अत्यधिक बारिश से तो दिक्कतें हुई ही हैं, लेकिन इन दिक्कतों को बढ़ाने का काम किया है अनियोजित विकास कार्यों ने। बारिश से होने वाली आपदा को रोकने वाली प्राकृतिक सुरक्षा को हमने नष्ट कर दिया है। नदी एवं बड़े तालाबों के जलग्रहण क्षेत्रों में हमने सड़कें, इमारतें, कंक्रीट वर्क कर दिया है। ऐसे में बारिश का पानी, वह भी कुछ ही घंटों में मूसलाधार बारिश का पानी आखिरकार जाएगा कहाँ? प्राकृतिक जल निकासी के रास्ते बंद हो जाने से जलभराव होना शुरू होता है, जो आपदा का रूप लेता है। बाढ़ से होने वाले जानमाल के नुकसान में वे शहर सबसे ज़्यादा प्रभावित होते हैं जहां प्राकृतिक रक्षा प्रणाली को नज़रअंदाज किया गया है। इनमें मुंबई, चेन्नई, पुणे, हैदराबाद जैसे शहर और उत्तराखंड, कश्मीर राज्य शामिल है, जहां सबसे ज़्यादा नुकसान देखने को मिल रहा है। पैरा मानसून के स्वरूप या पैटर्न में आ रहे बदलावों को सीधे सीधे जलवायु परिवर्तन एवं ग्लोबल वार्मिंग से जोड़कर देखा जा रहा है। अब विशेषज्ञ इस बात पर एकमत है कि ग्लोबल वार्मिंग ने मौसम के मिजाज को गंभीर रूप से प्रभावित किया है। आंकड़े भी इस बात की तस्दीक करते हैं। भारत सरकार के पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के अनुसार वर्ष 1901 से 2018 के बीच में भारत में सतही हवा के तापमान में 0.7 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि हुई है। सतही तापमान में बढ़ोतरी के परिणामस्वरूप वायुमंडलीय नमी में भी वृद्धि हुई है। वहीं 1951 से 2015 के दौरान हिंद महासागर में समुद्र की सतह के तापमान में भी लगभग 1 डिग्री सेल्सियस तक की वृद्धि हुई है। इन विभिन्न फैक्टर्स में इस तरह से असामान्य बढ़ोतरी का असर सीधे सीधे मानसून के पैटर्न पर पड़ा है और नतीजा अब सामने आ रहा है।